आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 2 जो काव्य खंड है रसखान जी के द्वारा लिखा गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका हम लेखक परिचय बताएंगे इस वीडियो में और इस कविता को पढ़ेंगे जो कि रसखान जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचनाकाल जहांगीर का रचनाकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, इसको याद कर लीजिए। यानी पूछ सकता है कि रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया है। तो हाँ, रसखान सेवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यांतर स्थितियों की योजना में है। वहीं रसखान के सवैयों की ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का सहयोग है। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि है। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। दोहे, सोरठा और सवैया। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और सवैयों में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विधगता मुखरित है। अब चलते हैं, जो पहला पद है लिखा गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद प्रेम वाटिका के दोई माली मालिन द्वंद। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नहीं। अचे आवत धनुष से छूटे सरस से जाही। मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगियो। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सकूं। अब हम इसका हिंदी रूपांतरण आप लोग को बताते हैं। देखिए पहला जो प्रेम ऐनी श्री राधिका का, देखिए इसका हिंदी अर्थ समझिए। रसखान कवि कहते कि राधा प्रेम स्वरूपा है जो कृष्ण प्रेम रूपा, ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन के समान है। कवि ने जब इन दोनों को देखा है उनकी आंखें उन्हीं दोनों को देखती रहती है, क्षण भर के लिए आते हैं और जैसे धनुष से बाण छूटता है उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। अर्थात प्रेम रूपी बाण से वह इस प्रकार विंध जाता है कि उसे अपना कोई ख्याल नहीं रह जाता। श्री कृष्ण ने उसने मन को चुरा लिया है, जिस कारण मन इच्छा रहित हो गए हैं। वह इस प्रेम के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं। रसखान अपनी व्यवस्था प्रकट करते हुए कहते कि जिस दिन से उनके दर्शन हुए हैं उसने उनका मन चुरा लिया है। फलतः हर क्षण कृष्ण एवं राधा के रूप सौंदर्य को अपलक देखते रहते हैं। अब चलते हैं दूसरा पद जो लिखा गया है
उसको पढ़ते हैं। करील के कुंजन ऊपर बाड़ो, ला लकुटी अड़ु कामरिया पर गज तेहू पुर की तजी डाड़ो, आपहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय बिसाड़ो, रसखानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग, तराग निहाड़ो कोटिक रो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बाड़ो। अभी इसका हिंदी रूपांतरण समझते हैं। कवि रसखान अपनी हार्दिक अभिलाषा प्रकट करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी एवं कंबल पर तीनों लोग के अन्य राज का त्याग कर दूंगा। नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो 8 प्रकार की सिद्धियों तथा नवनिधियों के सुखों का त्याग करने में मुझे कष्ट महसूस नहीं होगा। कवि का कहना है कि जब से ब्रज के वनों, निकुंजों, तालाबों तथा करील के सघन कुंजों को अपनी आंखों से देखा हूँ, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर निकुंजों की सुंदर के समक्ष करोड़ों सुनहरों महल तुच्छ प्रतीत होते हैं, अर्थात ऐसे मूल्यवान महलों को छोड़कर जहाँ कृष्ण रास लीला करते थे वही निवास करूँ। आज की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 रसखान जी के द्वारा जो लिखा गया था प्रेम अयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बाड़ों का हम पूरा हिंदी अर्थ में समझे, और इस वीडियो में हम आप लोग को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं चैप्टर नंबर 2। और हम अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ मिलते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।